पार पाकर यूं जिंदगी मायूस ना कर, मंजिल है चारों तरफ तू रास्ते की तलाश तो कर। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा संकल्प एकेडमी में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जुलाई पूरा ख़त्म हो चुका है और अगस्त महीने की शुरुआत हो चुकी है। और चाहे आप 12th के स्टूडेंट हो, चाहे आप 10th के स्टूडेंट हो, और आपके पास लगभग 5 से 6 महीने बचे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इन 5-6 महीनों में क्या रणनीति अपनाई जाए, कैसे तैयारी की जाए कि आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर जाए। तो इस चैनल पर, हमारे इस चैनल पर आपको 10th और 12th की सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। उसके साथ साथ समय समय पर आपको सारे बिहार बोर्ड से संबंधित सभी जानकारियाँ दी जाएंगी। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको ये फायदा होगा कि हमारे तरफ से कोई भी वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप वीडियो को देखकर लाभ उठा पाएंगे। और एक और छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे है, वीडियो को शेयर कर दीजिए। शेयर करने का माध्यम बहुत सारे हैं, फेसबुक से, आप मैसेंजर से या व्हाट्सएप से अपने दोस्तों को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए। और आप छोटा सा काम मेरे लिए कर दीजिए, अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा सकते हैं, जिनसे आपके जो भी फ्रेंड्स आपके स्टेटस देखते हैं वो हमारे चैनल को फॉलो कर ले, उनको भी लाभ हो पाए, आपको भी लाभ हो पाए। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो टॉपिक है कम समय में ज़्यादा नंबर कैसे लाए। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा। तो कहानी ध्यान से सुनिएगा, तभी जाके आपको टॉपिक समझने में मज़ा आएगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। एक राज्य था और राज्य में एक राजा राज करते थे। उन राजा के राज्य में एक बहुत ही अच्छा चित्रकार आता है। चित्रकार के आने के बाद राजा को बताता है कि मैं एक बहुत ही अच्छा चित्रकार हूँ, आप मुझे एक दीवार दीजिए जिस पर मैं आपको चित्रकारी करके आपको प्रदर्शित कर सकता हूँ कि मेरी चित्रकारी कैसी है। तो राजा को भी चित्रकारी देखने की मन में ललक जगती है। तो राजा क्या करते हैं, उस चित्रकार को एक अपने जो उनके राजमहल होता है उसका एक दे देते हैं दीवार चित्रकार को चित्र बनाने के लिए। तो वहीं पर एक सफाई वाला होता है जो राजा के राजमहल में सफाई करता है। तो वो भी बोलता है, महाराज मुझे भी एक दीवार चाहिए, उस पर मैं भी चित्रकारी करना चाहता हूँ। तो राजा बोलते हैं कि तुम तो सफाई वाले हो, तुम क्या चित्रकारी करोगे। लेकिन फिर भी वह सफाई वाला नहीं मानता और बोलता है, नहीं महाराज मुझे भी एक दीवार दीजिए, और वह दीवार इस चित्रकार के दीवार से बिल्कुल आमने सामने होनी चाहिए। तो राजा इस बात को मान लेते हैं और वो उन दोनों को, एक चित्रकार को और एक सफाई वाले को, दीवार दे दिया जाता है। चित्रकार का दीवार इस साइड और सफाई वाले का दीवार इस साइड रहता है। और 1 महीने की मोहलत, 1 महीने का समय दोनों को दिया जाता है। दोनों खूब मेहनत करने लगते हैं, दोनों के दीवार के सामने पर्दा लग जाता है। 1 महीने तक दोनों के दीवार को कोई भी देखने नहीं जाता है, उधर कोई भी भटकता भी नहीं है। दोनों व्यक्ति मेहनत करके चित्र को बनाते हैं, अपना जो भी काम करते हैं। 1 महीने के बाद राजा दोनों को बुलाते हैं दरबार में और बोलते हैं, क्या आपने आपका चित्र तैयार कर लिया है। तो दोनों ने कहा, जी महाराज चित्र मेरा तैयार है। तो होता क्या है, महाराज जाते हैं चित्र देखने के लिए। तो जाने के बाद पहले चित्रकार के दीवार पर से पर्दा हटाया जाता है। पर्दा को हटाने के बाद सबने देखा कि बहुत ही अच्छा चित्र चित्रकार ने बनाया है, चित्रकार ने बहुत ही अच्छा चित्र बनाया है। सभी उसके चित्र को देखते रह गए, लेकिन सबका मन उस सफाई वाले को चित्र को देखने के लिए उत्सुक था कि उस सफाई वाले ने कैसा चित्र बनाया होगा। तो राजा ने कहा कि आप भी अपना पर्दा हटाइए। जब दीवार से पर्दा हटता है तो सफाई वाले ने इतनी अच्छे तरीके से दीवार को चमका दिया था, साफ कर दिया था कि उस दीवार की चित्रकारी इस दीवार पर साफ साफ झलक रही थी, साफ साफ झलक रही थी। तो राजा ने कहा, तुमने तो कोई चित्र बनाया नहीं है। लेकिन राजा ने यह भी कहा कि तुमने कोई चित्र तो नहीं बनाया, लेकिन इस चित्र की हूबहू नकल उस पर दिखाई पड़ रही है। तो कहानी हमारी यहीं पर खत्म होती है। अब इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि टॉप वो स्टूडेंट नहीं है जो शुरू से टॉप है। आप अपने अंदर झांक के देखिए और आप भी टॉप कर सकते हैं। आप शुरू से टॉप है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप अभी से भी टॉप कर सकते हैं। उस चित्रकार के पास चित्रकारी की कला थी, तो उसने चित्र को बनाकर राजा के मन को जीत लिया। और इस सफाई वाले के पास सफाई करने की कला थी, तो इसने भी दीवार को पूरा चमकाकर, आपको बता दें कि वह संगमरमर की दीवार थी, और उसको चमकाने के बाद पूरा यह चित्र उस दीवार पर साफ साफ दिखाई पड़ रहा था। तो राजा भी बहुत खुश हुए और जनता भी बहुत खुश हुई। तो इस प्रकार आप भी अपने मम्मी पापा को, अपने सर को खुश कर सकते हैं अपने मेहनत के बदौलत। जरूरी नहीं कि आप टॉपर स्टूडेंट हो, आपको एक बार में सब याद हो जाए तभी आप टॉप कर सकते हैं। आप अगर मेहनती स्टूडेंट्स भी हैं, अगर आपको एक बार में नहीं भी याद होता है तो आप अपने मेहनत के बदौलत सभी का दिल जीत सकते हैं। तो आज से शुरू कर दीजिए मेहनत
और काम कीजिए उस सफाई वाले की तरह जिसने अपने सफाई के बदौलत उस चित्रकार को हरा ही दिया मान लीजिए। तो अब हम आते हैं टॉपिक पर कि क्या करें, कैसे करें कि हम भी अच्छा से अच्छा स्कोर कर जाए। तो करने से पहले हम बताना चाहते हैं कि आपके लिए उपाय क्या क्या है। सबसे पहला उपाय है रूटीन, यानी कि कोई भी चीज़ का रूटीन होने के बाद ही हम किसी काम को अच्छे तरीके से प्रॉपरली कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप एक रूटीन बना लीजिए कि किस टाइम में आप फ्री रहते हैं, किस टाइम में आपको काम रहता है। और पढ़ाई का टाइम हमेशा ऐसा होना चाहिए जिसमें 2-3 घंटे तक आपको कोई भी काम नहीं मिले, जैसे घर का भी कोई काम नहीं मिलना चाहिए। तो रूटीन को आप बना लीजिए। रूटीन को बनाने के बाद तब दूसरा काम क्या आता है, रूटीन को बनाने के बाद हमारे पास दूसरा काम आता है रेगुलरिटी। रेगुलरिटी का मतलब हुआ नियमितता, यानी कि रूटीन को नियमित रूप से फॉलो करना। हमको रूटीन को नियमित रूप से फॉलो करना होगा ताकि हम अच्छे से अच्छे कर पाए। तो रूटीन को नियमित रूप से फॉलो करने का मतलब हुआ कि हमेशा जो हम एक टाइम बनाएंगे 6 महीना कंटिन्यू उस टाइम पर उसी काम को करेंगे, उस टाइम पर हमको दूसरा काम करना ही नहीं है। तीसरा काम है जगह। जगह का मतलब हुआ हमारे पढ़ने का स्थान। आप कोई भी एक स्थान चूज कर लीजिए, एक स्थान का चयन कर लीजिए कि मैं यहीं पर पढ़ूंगा, और उस स्थान के अलावा आप दूसरे स्थान पर मत पढ़िए। इससे आपको क्या होगा कि आप जब भी उस स्थान पर आइएगा तो आपके अंदर पढ़ने वाली फीलिंग आएगी और आप हमेशा पढ़ने के सिवा दूसरा कोई काम नहीं कीजिएगा। चौथी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि कभी भी बेड पर ना पढ़ें। बेड पर पढ़ने से आपको क्या होगा कि आपको हमेशा लेटने का मन करेगा और लेटने से व्यक्ति को नींद आती है, और नींद आने के साथ साथ आपको पढ़ने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो कभी भी बेड पर बैठ के ना पढ़े, कोई अच्छा जगह अपना ले और उसी स्थान पर रोज रोज अपनी पढ़ाई को रेगुलर से पढ़ें। अब मैं आपको बताने वाला हूँ पढ़ने का सही समय। और अगर आप एक बिजी स्टूडेंट से, कहने का मतलब है कि आपके दोस्त ज़्यादा हैं अगल बगल में, तो आप मेरे हिसाब से आपके पढ़ने का सही समय है रात में। क्यों? तो रात में आपको कोई भी डिस्टर्ब करने नहीं आएगा, और रात में अगर आप 2 बजे 3 बजे तक पढ़ते हैं, सुबह आराम से 8-9 बजे तक सोइए, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद अगर दिन में आपको कोई बुलाने भी आता है तो आपका समय बर्बाद नहीं होगा। दूसरी बात, आप रात भर के थके रहिएगा तो आपको भी सोने का मन करेगा, बाहर जाने की कोई इच्छा होगी नहीं। अगर आप चले भी जाते हैं तो अपने समय पर फिर वापस लौट आइएगा। और रात में अगर आप जब पढ़िएगा तो आपको कोई रोकने वाला, कोई टोकने वाला नहीं होगा। आप किसी भी चीज़ को एकदम नियमित रूप से पढ़ पाइएगा। आपको पढ़ते समय कोई टोकने नहीं आएगा, किसी काम के लिए कहने नहीं आएगा। हो सकता है वो आपका दोस्त ही क्यों ना हो और आपके घर का कोई सदस्य ही क्यों ना हो। इसलिए अगर आपको पढ़ने का सही उचित समय है, हमेशा रात में पढ़िए ताकि आपको कोई भी रोकने टोकने वाला ना हो। तो ये थी हमारी रणनीति। लेकिन एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये रणनीति हमें 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, बल्कि कंटिन्यू 5 महीने तक लगातार अपनानी है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप जो करना चाहते हैं वो जरूर कीजिएगा, और तब आप हमको मुझे बोलिएगा कि नहीं सर आपने बताया और वो बात जरूर से जरूर हुआ। और अगर आपको नींद ज़्यादा आती है रात में तो आप एक काम कर सकते हैं, आप थर्मस में चाय या कॉफ़ी बनवा कर रख सकते हैं ताकि आप बीच बीच में अपने नींद को तोड़ ले। बीच बीच में अपने मुँह पर पानी डाल सकते हैं ताकि आपका नींद टूट जाए। और आपको एक बार आदत हो जाएगी तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर हम किसी काम को 21 दिनों तक लगातार करते हैं तो वो हमारी आदत बन जाती है। तो आप लगातार कीजिए। तो आज की रणनीति हमारी यही थी। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हम जानेंगे कि आपको जागना तो कठिन होगा, लेकिन कठिन काम को ही करने पर हमें सफलता मिलती है। क्योंकि हम जानते हैं कि दूसरे को सोता देख जो आंख रात भर जगा है उसी ने एक दिन इतिहास रचा है। तो आपको दूसरे को सोता देख आपको जगना होगा, तभी आप इतिहास रच पाएंगे। और हमारे इस बोर्ड एग्जाम में चाहे आप 10th के स्टूडेंट हो चाहे 12th के स्टूडेंट हो, अच्छा से अच्छा कर पाएंगे। और हमारे चैनल के साथ रेगुलर बने रहिए। आपको यहाँ स्टडी मटेरियल के साथ साथ बिहार बोर्ड से संबंधित सभी जानकारी दी जाएगी। आज का हमारा टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और लास्ट में जाते जाते एक ही बात कहूँगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।